अब इधर देखिए, अब यहाँ पर ये साइन अपान में कॉस लिखा था, ये ऐसे ही लिखा, ये भाग में था कि नहीं, आप देखो यहाँ पर ये भाग में था कि नहीं था ये, तो ये क्या किया है, पलट करके गुणे में लिखा है। हाँ, गुणे में लिख दिया। साइन थीटा अपान में ये जो ऊपर था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। बिल्कुल ऐसे इधर भी किया गया है, कॉस अपान में साइन ये लिखा गया, ये भाग में था, पलट करके गुणे में लिख दिया गया। हाँ, साइन का साइन से गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, समझ में आई बात। और ये प्लस का प्लस है, कॉस का कॉस से गुणा तो कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। अब ये कॉस और ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया कॉस, यहाँ पर साइन माइनस कॉस थीटा, नहीं समझ में आया। और ये यहाँ पर हमने इधर इसमें ब्रैकेट से हमने माइनस किया है, कॉमन ले लिया है माइनस, और जब माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ पर देखो साइन क्या था, माइनस का था, यहाँ प्लस हो गया है, देखो तो ध्यान से। और कॉस यहाँ प्लस था तो कॉस यहाँ पर क्या हमने माइनस लगा दिया, माइनस हो गया, माइनस, समझ गए। ठीक, अब ये प्लस से माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब नीचे देखो इधर, यहाँ पर साइन था और ये क्या है, कॉस। ये तो दोनों सेम है, जो सेम होता है वो एक बार हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक बार। लेकिन कॉस का इससे तो गुणा होगा, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ है साइन, कहाँ बराबर नहीं। अगर इसका गुणा इससे करा दे तो साइन क्यूब थीटा हो गया, इसका गुणा इससे हो गया तो क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब इसका कॉस का साइन से गुणा हुआ कॉस थीटा, और क्या हो गया, साइन थीटा। और ये जो सेम था वो एक ही बार, हर में जो सेम होता है एक बार लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया है, ए क्यों माइनस बी क्यों, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिख दिया गया। नीचे पूरा वही लिखा। अब यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल, कट गया। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसके इतने के स्थान पर हमने लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिखा, नीचे बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हमने ये लिख दिया। अब ये cos थीटा इंटू जो साइन थीटा, ये 1 के नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो हमने अलग अलग करके लिख दिया है। तो ये 1 अपान में cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा अपान में ये इसके नीचे भी तो आएगा। अब 1 अपान में cos होता है sec थीटा, 1 अपान में cos और 1 अपान में साइन cosec थीटा, और प्लस ये से कट गया तो 1, इस प्रकार से यही हमें लाना था, ये आ गया। यहाँ पर tan को हमने sin अपान में cos और cos को हमने cos अपान में sin में क्या है, चेंज किया, इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। तो इसका इधर अगर हम अलग अलग लिखे, आप देखो ये गुणे में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये सब गुणे में। तो अगर इसको हम ऐसा लिखें इधर, ये एक ब्रैकेट में प्लस बी हो गया, और ये इसको मान लें a माइनस बी, तो सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इससे गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा। कहां से लिख सकते हैं आप लोग बताओ, क्योंकि हमने आपको पहले ही दिखाया था कि जो 1 अपान साइन जो होता है साइन थीटा, उसको लिख सकते हैं 1 अपान में कॉसेक, और कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दे वही तब भी तो रहेगा, और सर जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, कहां से हमने लिख दिया आप लोग बताओ, समझ रहे हो, ऐसे आप खिलवाड़ मत करिएगा। इधर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सरसमी का है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां से अपान में कॉस स्क्वायर और ये लिखा इंटू में साइन स्क्वायर,
इस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या, 1/में कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1/में कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, देखते हैं, आप लोग कुछ कह रहे हो मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। ये कॉसेक है कि नहीं, ये तो 1/में दो, ये इधर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने ये स्क्वायर मिटा दिया था, तो इसके स्थान पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, इसका इससे गुणा हुआ था, तो ये कॉसेक स्क्वायर कहाँ गया, इसी को आपने 1/में साइन स्क्वायर लिखा है, समझ गए। तो ये 1/साइन, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1/कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, समझ गए, समझ में आया। देखिएगा इसमें 1 लाना है, 12 नंबर है ना, 12 का बी। ये आपको इतना दिखाई दे रहा है, मेरे समझ से तो सोच रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, ठीक है, इसको लिख दो, ब्रैकेट में कर देते हैं, और इसको लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा इसको हम क्या करें, साइन में चेंज करें, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, रुको सर समझाए लिखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इधर 1 अगर हटा दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये नहीं समझ में आया, रुक जाओ, बट सर समीका आपने पढ़ा था तीसरे, वो होते थे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, तो जहां पर ये लिखा उसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, तो ये इसके स्थान पर ये कैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसके स्थान पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1/में हो जाएगा साइन स्क्वायर, इससे दिस बाय दिस, समझ गए। इधर ये क्वेश्चन है, कौन सा नंबर था ये, बराबर 1 इसमें भी लाना है, ध्यान से देखिए, ये मुझे सूत्र दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस, और ये क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर समीका से सेक स्क्वायर थीटा, और ये हटा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसको 1/में दिस बाय दिस